5G सर्विस के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अगले कुछ महीनों में भारत में 5G सर्विस की शुरुआत हो सकती है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी शुरू हो चुकी है। पहले दिन 5G स्पेक्ट्रम के लिए 4 राउंड की बोलियां लगीं। अब 5वें दौर की नीलामी बुधवार को होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जियो, वीआई और एयरटेल के साथ गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क्स भी शामिल है। नीलामी में 4,30,000 करोड़ रुपए के कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को ब्लॉक पर रखा गया है। इसकी वैलिडिटी 20 साल की होगी। नीलामी लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रेडियो वेव्स के लिए हो रही है। नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी 5G सर्विस मुहैया करा सकेंगी। आज नीलामी के 4 राउंड हुए और अब तक सरकार को 5G नेटवर्क से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद है। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पांस है उस रिस्पांस से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाज़ा है करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदेगी उसे 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी होगी। वैसे कई टेलीकॉम ऑपरेटर पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और वो स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं। इस रेस में जियो के सबसे आगे रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि उसे एयरटेल से चुनौती मिलने की भी चर्चाएं हैं। नीलामी के लिए कंपनियां पहले ही एडवांस रकम जमा करा चुकी हैं। शुरुआती रकम के तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपए की EMD जमा कराई है। वहीं ये रकम अडानी समूह के 100 करोड़ के मुकाबले 140 गुना ज्यादा है। वहीं भारतीय एयरटेल ने 5G के लिए बतौर एडवांस 5,500 करोड़ जमा करवाए हैं और वोडाफोन आइडिया ने 2,200 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। 5G इंटरनेट सेवाओं के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदल जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर की संख्या होने वाली है। भारत में 5G के मौजूदा 4G से करीब 4 गुना तेज होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल 4G नेटवर्क की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड यानी 1 Mbps से 100 Mbps तक रहती है और 5G में ये स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड यानी 10 Gbps होगी। 5G नेटवर्क में 20 Gbps तक डेटा डाउनलोड की स्पीड मिल सकती है। हाई डेफिनेशन मूवी को 4G टेक्नोलॉजी के जरिए डाउनलोड करने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है, जबकि 5G टेक्नोलॉजी के जरिए हाई डेफिनेशन मूवी चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। 5G आने के बाद आपका मोबाइल एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अहम बदलाव लाएगी। इस टेक्नोलॉजी में चंद सेकंड्स में आपका कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। 5G से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अगर VR और AR तकनीक बेहतर होगी तो एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री में संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। 5G के आने से आपका घर भी स्मार्ट हो जाएगा। आप घर के सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटिंग और दूसरे उपकरणों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर का फ्रिज खुला है या AC ऑन है तो आप कहीं भी हो, आपके स्मार्टफोन पर मैसेज आएगा और आप क्लिक करके उसे बंद या ऑफ कर पाएंगे। रिसर्च कंपनी गार्टनर के मुताबिक 2035 तक रियल ग्लोबल GDP ग्रोथ में 5G का कुल योगदान करीब $3 ट्रिलियन के करीब होगा। जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले 5G नेटवर्क का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। 5G नेटवर्क के आने से लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, चाहे घर की बात हो या फिर आपके गाड़ी या फिर ऑफिस की।